आज के सत्संग का विषय है क्यों गुरुओं ने अपने में ध्यान करने की सिद्ध परंपरा को बंद कर दिया और क्यों है एक कथित ईश्वर की मूर्ति या अपने में ही एक तेज प्रकाशित बिंदु पर ध्यान करने को कहते हुए वैश्य गुरु या इष्ट मंत्र को देते हुए अपने से हटाकर एक शक्ति रहित ध्यान विधि को शिष्यों को बताया गया है, जिससे आज तक कोई भी शिष्य सिद्ध नहीं हो पाया। तो इस सत्संग को जो फर्स्ट भाग है इस सत्संग का, इसकी वीडियो को पूरा अंत तक सुने, न कि बीच में ही थ्योरी को सुनकर छोड़ दें। जब तक तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि थ्योरी बिना प्रैक्टिकल समझ में नहीं आएगा। यूँ पूरी बात सुने और मैं बताता हूँ वो सब ध्यान की विधियाँ। पहले वेद काल से भी थोड़ा प्राचीन गुरु परंपरा जो थी, गुरु शिष्य परंपरा से लेकर आज तक की वर्तमान की गुरु परंपरा को जानें, तब आपको पता चलेगा कि आज क्यों शक्तिपात का लाभ नहीं मिलता है और क्यों कैसे पाएं, और जाने की क्या विधि दी गुरुओं ने कथित ईश्वर की व्यक्तित्व मूर्ति में अपने भक्तों को अपने से हटाकर ध्यान करने की विधि। तो ये भाग एक है। तो भक्तों, प्राचीन काल में जब गुरु शिष्य परंपरा में सब शिष्य बचपन से या योग्यता अनुसार आयु पर आकर गुरु से साक्षात शिक्षा दीक्षा शक्तिपात लेते थे, शक्तिपात के साथ ही शिक्षा दीक्षा लेते थे, तब गुरु सबसे पहले उनमें अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचार करता था ताकि उनका तन और मन शुद्ध होकर योग विज्ञान के रहस्यों को ग्रहण कर सके, प्रत्यक्ष ग्रहण कर सके। तो यूँ अपने पास रखता हुआ उनमें समय समय पर शक्तिपात करता चलता था, और शिष्य भी गुरु की निरंतर संगत में प्रातः उठना, प्रातः ही स्नान करके यज्ञ सामग्री लकड़ी लाना, पानी भरना, गोचारा व सेवा और सजो आश्रम की प्रातः सायं सेवा करना, और फिर गुरु के पास बैठकर अपने धर्म शास्त्रों का एक एक करके अध्ययन करना और मन के प्रश्नों को पूछकर उत्तर पाना, और परस्पर आध्यात्मिक व भौतिक प्रश्नों पर शास्त्रार्थ करना, और सायंकाल को यज्ञ आदि करके गुरु सेवा उपरांत अपने जमीन पर बिछे आसन पर सोना आदि, ये सब प्रातः से रात्रि तक लगभग 8 साल से 13 साल की उम्र से प्रारंभ करके और 21 साल की उम्र तक की दैनिक दिनचर्या थी, इसे समझो। और इसमें जो उच्च कोटि के शिष्य थे वे गुरु से योग के गहन ज्ञान को पाकर घनघोर साधना किया करते थे, और उन्हीं शिष्यों के द्वारा अपने गुरु से पाए गए ज्ञान उसी शक्तिपात के योग विद्या के ज्ञान को देने के संबंध में यों सिद्ध योगियों ने अपने देश की यात्रा करते हुए अधिकतर गांवों और शहरों में गुजरते हुए वहां की गृहस्थी और ब्रह्मचारी शिष्यों को योग बल की शक्तिपात दीक्षा के साथ शिक्षा दी, और उन्हें अपना ध्यान करने की इस चक्रीय विधि जो रही क्रिया योग के नाम से मशहूर है उसे सिखाया और आगे बढ़ गए। अब आ जाओ कहाँ से ये खत्म हुई विद्या, अब आ जाओ यहाँ के आज के भक्तों की भक्ति का दृश्य तो देखो। आज के भौतिक और आध्यात्मिक संसार में तो क्या देखते हो, अपने दैनिक जीवन और गुरु की संगत में जब मुसीबत आती है तभी सबके सब सभी गुरु को अपनी योग्यता के आधार पर दूर नहीं जाना पड़े, पास ही नज़दीक में किसी मंदिर पर जीवन यापना करने वाले पंडित जी को या शहर में आए किसी प्रवचनकर्ता को ही अपना गुरु बना लेते हैं, और अधिकतर अपनी ही रुचि से इष्ट मंत्र व गुरु मंत्र लेकर उसे जपते हुए एक कथित गुरु नाम से जोड़ते हैं कि नाम को तो वो गुरु मंत्र है कुछ फायदेमंद बिल्कुल भी नहीं। और पंडित जियों पे फिर जोशियों पे इन पर भगते भरते हैं, जोशी पूछते हैं ये कर लो, नहीं हमारे गुरुजी ने तो हमें एक मंत्र दे रखा है, जब मंत्र दे रखता है उसे ही जपो, पर उस पर श्रद्धा कहाँ से करें, कुछ दिखता ही नहीं, कुछ गाइडेंस ही नहीं है, तब न इधर के रहते न उधर के रहते। तो उसे जपते हुए कथित गुरु नाम से जुड़े होने पर गुरु परंपरा बिल्कुल भी नहीं रहती है, ये ध्यान रखें। ये सब कथित गुरु केवल प्रवचनकर्ता मात्र हैं, किसी भी योग बल के अधिकारी नहीं, और मेरी इस बात को तुम प्रमाण के रूप में खुद उनकी दिनचर्या को जो कथित गुरु हैं देखकर पता कर लोगे कि ये लोग सहज जीवन नहीं जीते, सब के सब ग्लैमर और लग्जरी लाइफ जीते। यूँ इनसे जुड़कर आपको योग बल यानी शक्तिपात कैसे संभव है, जो खुद कभी माया के अधीन हैं और उन्हें अपनी योग माया को अपने अधीन नहीं किया हुआ, तब क्या गुरु और क्या उनसे जुड़ने वाले शिष्य और उनका भौतिक और आध्यात्मिक भला होगा, बिल्कुल भी नहीं होने वाला। यूँ एक और ध्यान शक्ति का ध्यान विधि का विकास हुआ इसी सब को लेकर, क्या
कि पहले के युग में मूर्ति पूजा बिल्कुल भी नहीं थी, ये ध्यान रखो। ये तो बहुत बाद में जैनियों के बाद और बुद्धों के बाद आई। तब केवल गुरु पूजा और गुरु मंत्र व गुरु ध्यान ही था। आज की प्रचलित देवी और आज के प्रचलित देवता मूर्ति ध्यान आदि से फल की प्राप्ति की सभी कथित कथाएं सब की सब बाद में इसी विधि के प्रचार को जो मैं बताऊंगा उसको लेकर घड़ी गईं। और क्यों घड़ी गईं? पहले दो प्रकार के गुरु हुए थे। एक तो वो गुरु जो पक्के तौर पर सिद्ध थे, उन्होंने अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया था, जिन्होंने अपने शिष्यों को अपने में ही ध्यान करने को मुख्य उपदेश और मुख्य निर्देश दिया। और उसकी विधि जो आज जो मैंने ये मिशन की ढूंढी है, रेही क्रिया योग, ये थी। और शिष्य का दूसरा हुआ, शिष्य का गुरु में निरंतर ध्यान करते हुए गुरु शक्ति से एकाकार होकर गुरु को अपने में आत्मसात करके इस भौतिक और आध्यात्मिक शक्ति को इससे परे आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति की और अपने को गुरु बनाने की सामर्थ्य भी उन्होंने पाली। और जो गुरु गद्दी पर तो बैठे, और जो आगे चलकर दूसरा कौन सा हुआ, एक हुए कच्चे गुरु, अंधों में काणे राजा जिन्हें बोला जाता, कच्चे गुरु। कि गुरु तो कोई सामर्थ्यशाली हुआ लेकिन उसका अगला शिष्य कोई भी सामर्थ्यशाली ना हुआ, तब क्या करें? गुरु गद्दी तो चलानी, तो उन्हें गद्दी पर बैठे तो अंधों में काने राजा की कहावत के अनुसार ही वे उस गुरु गद्दी पर कथित शिष्य से उत्तम शिष्य कोई और नहीं देखकर और गद्दी की परंपरा को चलाए रखने के लिए कोई तो चाहिए। यूँ उस अंधों में काने राजा के शिष्य को गद्दी पर बैठा दिया गया। अब जो केवल अभी साधक है, गुरु मात्र जो है दिखाई देता है, उसे उस कथित गुरु को भय लगा कि कहीं ये शिष्य अपने मनोरथ के लिए मेरे में ध्यान करते रहने से मेरी मुक्ति का मार्ग बंद ना कर दें और बंद ना हो जाए, मुझे नीचे ना खींच लें। मैं प्रकृति को भंग करने की साधना कर रहा हूँ, ये मुझे प्रकृति में अपनी मनोकामनाओं को लेकर खींच रहे हैं। तो इस खींच और छोड़ द्वंद्व से उसने मुक्ति पाने के लिए और मुझे देर से सिद्धि की प्राप्ति का कठिन मार्ग ना हो और मैं जो है अपनी सामर्थ्य ना खो बैठूं, तो उन्होंने अपने शिष्यों को अधिकतर यही विद्या चल गई और उस पंथ के पहले सामर्थ गुरु की उपासना से उन सब शिष्यों को जोड़ दिया कि मुझे छोड़ दो, हमारे कुल गुरु को ध्यान का विषय बनाओ। और यहीं से एक गुरु की सामर्थवान मूर्ति बनी। सबसे पहले भगवान की मूर्ति नहीं आई थी, सामर्थवान गुरु की मूर्ति बनी और ऐसे ही एक सामर्थवान इष्ट भगवान की मूर्ति बनाई गई। तब न तो प्राचीन गुरु को किसी ने देखा था और न ही किसी ईश्वर को, तब वैस गुरु परंपरा से ही उसके योग बल की एक कथाओं को स्मरण कराकर और फिर उसे लगातार करते हुए इन शिष्यों ने ही एक मूर्ति रूप देकर, जो इससे शिष्य रूपी गुरु हुए, इन्होंने एक मूर्ति रूप देकर ध्यान का विषय बना दिया और बना लिया। उनकी मूर्ति मनुष्य के रूप में उनके योग कौशल को कर्म के प्रतीक हाथों के रूप में कि भाई 4 भुजाधारी, 8 भुजाधारी, 10 भुजाधारी, 16 भुजाधारी, इस तरीके के कर्म कौशल को प्रदर्शित और प्रकाशित करती हुई अनेक हाथों की और अनेक वरदान देती हुई मूर्ति का गठन का प्रारंभ हुआ। अब इस ध्यान के करते में जो सरल और हृदय कल्पनाशील नेचर के भक्त लोग थे, उन्हें काल्पनिक दर्शनों की अनुभूति हुई और वे इन्हीं को पकड़कर एक भक्ति मार्ग बनाकर अपनी साधना को आगे बढ़ाते और बढ़ते गए, जिनमें मीरा वगैरह हैं। आखिर वो मीरा को जब कृष्ण वगैरह सब दिखाई देते थे तो उन्होंने गुरु की शरण क्यों ली बाद में, ये रहस्य में यहाँ समझ में आएगा। और इससे बन गया मूर्ति पूजा और सामर्थ्य के प्रदर्शन करती हुई मूर्तियों का एक भक्ति मार्ग का भक्ति पंथ, जो आज तक अनेक नामों से फल और फूल रहा है। और जो संस्यालु और तार्किक और बौद्धिक वृत्ति के भक्त थे, उन्होंने इस ध्यान से कथित जो भक्ति मार्ग का ध्यान था काल्पनिक, इसको हटाकर उन्होंने अपने को ही ध्यान का साधन बना लिया और तर्क कुतर्क के प्रश्नों को और उसके उत्तरों के चलते हुए उन्हें जो अनुभूतियां हुई उनकी स्थितियों को रखकर एक ज्ञान मार्गी नामक पंथ बन गया, जिसमें नास्तिकवाद भी पंथ के रूप में शामिल है और शामिल था। यूँ प्राचीन गुरु सिद्ध परंपरा में मुख्य रूप से 2 गुरु परंपरा बनकर बटा हुआ आता चला गया और दोनों गुरु परंपरा में शक्तिपात विषय लगभग बिल्कुल नहीं था और कम था और बाद में तो खत्म ही होता चला गया। ठीक इसी चिंतन के चलते हुए ही यहाँ से एक व्यक्तित्व उपासना का युग प्रारंभ हुआ, जिसे उस काल में जो महान राजा हुए
उनके चरित्र को भक्ति में गठित करके उन महान राजाओं को भगवान की उपाधि में बदल दिया गया। और इसी भगवान को राजाओं को जो था भगवान का अवतार मानकर उसे भक्ति मार्ग में ईश्वर का न्याय और उसकी आराधना से क्या लाभ मिलता है और उनकी पूजा आराधना करने से क्या क्या नरक और अनिष्ट होते हैं और हानि मिलती है, इसे शास्त्र बनाकर खूब खाने पीने का व्यापारिक धंधा बना दिया गया, जो आज तक इष्ट के नाम पर फलित बनकर फल फूल रहा है। और इसी राजा रूपी भगवान के अवतारों की छोटी से बड़ी भयंकर मूर्तियां बड़ी बना बनाकर उनमें एक ध्यान की विधि प्रचलित करके महान शास्त्र लिख और भक्तों को डरपोक और शक्तिहीन बना दिया गया, जिसका परिणाम था आगे चलकर तुम इतिहास में देखोगे अनगिनत मंदिरों का तोड़फोड़ और सोमनाथ का विदेशियों द्वारा अनेक बार लूटना और अनगिनत भक्तों को बड़ी जमात बड़ी यानी वहाँ जो भक्त थे उनका भयंकर पंडितों के साथ ही नरसंहार होना, जबकि वो कथित भगवान होता तो वो स्वयं ही अपना ना सही तो अपने पर विश्वास करने वाले भक्तों की रक्षा को तो आता, जो कि आज तक ना तो बलात्कारी स्त्रियों के लिए आया, ना किसी को पुकारने पाया और ना ही देर से आया। ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो कि अभी तक ना आता ना आया। और अनगिनत इस कथित भगवान की परंपरा में कथित विधि से ध्यान करने वाले कथित भक्तों के नरसंहार को देखता रहता है। यहाँ से आया भयंकर रूप का नास्तिकवाद। ये इस प्रमाण पर खूब सोचना चाहिए, क्योंकि आज तक अयोध्या का राम मंदिर विवादों से अधीन है और अनेक मंदिरों को तोड़े जाने पर भी उन्हें हम ले नहीं पाते। ये देखो, क्योंकि हमें क्या प्रत्यक्ष से डर, प्रत्यक्षी दूसरी पार्टी है, प्रत्यक्षी हमें और लड़ाई होगी, लड़ाई में हमें पता है कि क्या होगा, नरसंहार होगा, भगवान तो आने सरा। और इसी कथित व्यक्तित्व भगवान की कथित भक्ति परंपरा ने ही असली पक्की प्रमाणिक ध्यान विधि और उससे मिलने वाले सच्चे आत्मज्ञान की सिद्धि को लगभग समाप्त कर दिया और समाज में एक भक्ति के नाम पर विभक्ति का दासत्व भरा समाज खड़ा कर दिया, जो आज भय रूपी भगवान की पूजा करता हुआ मात्र भयभीत है। और यूं ही एक समस्या आज के युग में भी है कि आज का भक्त केवल अपनी ही शर्तों पर गुरु का चुनाव करते हैं और अपना लाभ देखकर ही गुरु बनाते हैं। अब लाभ मिलते यदि अब गुरु ने कहा कि भक्त अब तुम अपने इस बड़े हुए लाभ का उपयोग आश्रम की धर्म प्रगति में लगाओ, तो थोड़ा सा समय निकाल के आया करो, गुरु कमी बीमार है या कुछ है तो पूछे जाया करो खैर खबर। तो बस अपने भक्तों ने, ये कथित जो बिजी भक्त हैं, इन बिजी भक्तों के अपने रोने रोकर या फिर गुरु में दोष निकालकर चलते बनते हैं। यूँ आज के युग में योगी हैं तो क्यों नहीं है ऐसे योगी? उनमें जो अपना पुण्य बल को क्यों देगा तुम्हें? वो केवल कृपा करेगा, ये कृपा भी पात्रता के हिसाब से ही होगी। बस उतना ही काम होगा जितना आपको जरूरत या गुरु को जरूरत है, और भक्त फिर संकट में बना ही रहेगा। यूँ यही बहुत काल से चला आ रहा है। मेरे पास भी यही हाल है कि कुछ करना नहीं पड़े, घर गृहस्थ की मौज करके साथ साथ योग बल का भी मजा लिया जाए। यूँ ऐसे गुरु को पकड़ो जो शक्तिपात करके हमें हमारे भौतिक मनोरथ उपलब्ध करा दे, हमें घर में ही रहना पड़े, कहीं जाना ना पड़े, ना गुरु की सेवा करना पड़े, ना दान। तो भाई तुम तो मनुष्य हुए, जब राक्षसों को भी योग बल की प्राप्ति को एकांत और घोर तपस्या करने के लिए अपनी शराब, स्त्रियां, दारू, धक्कड़ सब छोड़ना पड़ा, तब जाकर उन्हें सिद्धि उपलब्धि होती थी, तब तुम्हें कैसे उपलब्ध होगी ये सोचो। यूँ अब धर्म इतिहास की सिद्ध कथाओं को पढ़ो और गहराई से देखोगी कि जो साधक अधिकतर सिद्ध गुरु हुए हैं उनके जीवन में प्रत्यक्ष में गुरु के सामने गुरु की संगत में रहते हुए अनगिनत बार सिद्ध शक्तिपात हुए। इस विषय पर मैं सेकंड भाग में बताऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे कैसे किन भक्तों को शक्तिपात हुए, वे आज के प्रमाणिक सिद्ध गुरु हैं और उन्होंने उस शक्तिपात को पाने के लिए कितनी कितनी कठिनाइयाँ झेली, तब उन पर कहीं जाकर गुरु कृपा हुई 10-10, 12-12, 24-24 साल में। तो एक आज का शिष्य है जो तुम वाले हैं, घर बैठ के ऊपर लिखी कही सच्ची ज्ञान को किए बिना, कुछ गुरु सेवा डांट पाए बिना गुरु भक्ति को कैसे करे, कैसे सिद्ध शक्ति पा चाहता है मुफ्त में। मतलब जो कहते हैं ना कि, तो ये जो है अब ये बताता हूँ कैसे तब दो तरह की ध्यान विधियाँ बनी आगे चलकर। नंबर 1 बनी साकारवादी गुरु और इष्ट परंपरा।
अब इसमें ध्यान की विधि क्या थी ये सब बताता चलूंगा, जिसमें प्राचीन एक काल्पनिक गुरु और एक काल्पनिक राजा रूपी भगवान की दिव्य मूर्ति को अपने पूजा घर या मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, जबकि अपने ही प्राणों का पता ना पंडित जी को और दूसरे के प्राणों में मतलब पत्थर में प्राणों की प्रतिष्ठा कर रहा, क्या देखो मूर्खता की। चलो अब मैं विधि बता, तो प्राण प्रतिष्ठा करके रखकर दीपक जलाकर उसके सामने आंखें बंद कर मन की आंखों से उस मूर्ति का नाम जपते हुए, जो भी वो मूर्ति और व्यक्तित्व है उसका नाम जपते हुए उससे पहले उस मूर्ति के पैरों को देखे, फिर उसके पैर के बाद पीठ पर नाम जपे, फिर उसके सीने पर नाम जपे, छाती पर, फिर छाती को देखता हुआ नाम जपे, और फिर गले को देखता हुआ उसका नाम जपे, फिर उसके चेहरे को देखता हुआ उसका नाम जपे, फिर माथे पर उसका नाम जपे, फिर सिर को देखता हुआ नाम जपे। ये हुआ मूर्ति का रेचक प्राणायाम नामक ध्यान विधि। और अब ऐसे ही उस मूर्ति के सिर से लेकर वापस पैरों तक का उसका नाम रूपी मंत्र जपते हुए ध्यान करे। ये हुआ पूरक प्राणायाम, मतलब सिर से लेकर सिर, माथा, चेहरा, गला, छाती, पीठ, पैर, ये प्राणायाम ध्यान विधि हुआ पूरक। और अब एक साथ पूरी मूर्ति को अपने ध्यान में लाकर उस मूर्ति के दिव्य रूप को निहारते हुए मन ही मन ध्यान रूपी मनोत्राटक करते हुए देखना है। ये हुआ कुंभक नामक प्राणायाम ध्यान विधि। यूँ ऐसे ही निरंतर रेचक विधि, पूरक विधि और कुंभक ध्यान विधि से ध्यान करते रहने पर साधक के शरीर में रेचक ध्यान विधि से विकर्षण ध्यान विधि, विकर्षण शक्ति, इंगला नाड़ी यानी ऋण शक्ति का शोधन होगा, और पूरक ध्यान से आकर्षण शक्ति का यानी इंगला नामक ध्यान शक्ति का उदय और शोधन होगा। इसके लगातार करने से साधक जो भक्त है उसके शरीर में आकर्षण और विकर्षण शक्ति के घर्षण से ऊर्जा की तरंगें उठने लगती हैं, और यही तरंगें आगे बढ़कर साधक के 5 जो शरीर हैं, अन्न में शरीर, प्राण में शरीर, मनों में शरीर, विज्ञान में शरीर जिसे सिद्धि शरीर बोलते हैं, और आनंद में शरीर, समाधि शरीर को शोधन करके कुंडलिनी नामक शक्ति की जागृति होती है। और उसी मूर्ति के शरीर में जब वो जो मूर्ति जिसका आप ध्यान कर रहे हो उस मूर्ति के किस प्रकार दर्शन होते हैं, पहले शरीर में दर्शन होते हैं, फिर प्राण में दर्शन होते हैं कि प्राण चलता हुआ दिखाई देता है जैसे सांस ले रहा है, जैसे रामकृष्ण वगैरह लिखा गया, मैंने मूर्ति को देखा कि सांस उनकी प्राण ले रही, प्राण जो है तो मतलब खींच रही वो अपने अंदर अपने। और फिर मनों में शरीर, मन के दर्शन होते हैं, फिर विज्ञान में मतलब शक्ति के साथ दर्शन होते हैं, फिर आनंदमय शरीर के दर्शन देती और प्राप्त होते हैं। यही भक्ति मार्गियों की कथित भगवान के दर्शन की कथित सिद्धि अभ्यास साधना रहस्य है। इसे ही बताकर वे अपना पीछा छुटा लिया। अब आता है दूसरा निराकारवादी संप्रदाय की साधना और अभ्यास। इस संप्रदाय में प्रत्यक्ष को प्रमाण मानने के विश्वास के चलते हुए खुली आंख के देखे पर विश्वास का आधार साधना है। यूँ उन्होंने त्राटक नाम की विद्या को अभ्यास को बढ़ावा दिया, जिसमें सांभवी मुद्रा विशेष है। सांभवी मुद्रा का प्रबल विकास हुआ, और इस सांभवी मुद्रा के त्राटक से और त्राटक में अंतर संसार और बहिर् संसार के बीच में अपने को अध खुली आंखों से अपनी नाक के कुछ दूरी, जिसमें उन्होंने एक दूरी रख दी गई, 12 उंगल दूरी नाप भी रखी गई। यूँ उस स्थान पर सामने एक बिंदु को, जो आध खुली आंख से आंख आधी खुल रही है, आधी खोल रखी बंद कर रखी है, उस ध्यान में नाक से आगे एक प्रकाशित बिंदु का कल्पना की गई ध्यान को केंद्र बनाते हुए ध्यान करना है। ये हो गई सांभवी मुद्रा की त्राटक विद्या। और अब आते जाते विचार को देखते हुए ना तो अंदर की दुनिया के सपने में खोना है और ना ही बाहर की दुनिया के सपने में खोना है। यूँ केवल दोनों दुनिया के विचारों में बने सपनों को त्याग कर केवल विचारहीन होकर जागने का अभ्यास करना है कि बैठे बैठे इस अवस्था में जागते रहो। यूँ इस सांभवी मुद्रा में पहली अवस्था जो क्या उदय हुई, साधक का ध्यान अपनी आती जाती सांस पर टिकता है। यहाँ से आई आती जाती सांस का ध्यान, जो बुद्ध ने बाद में वो डेवलप करा। बुद्ध का नहीं है तो प्राचीन है, क्योंकि नाक के सामने का ध्यान का विषय होने से सांस इस ध्यान का विषय बन जाती है। यूँ इस सांस के आते जाते हुई सांस के ध्यान पर भी ध्यान गया, और यूँ इस ध्यान के सांस के ध्यान जाने पर आते जाते ध्यान पर आवाज़ जो पैदा हो रही थी सांस से, सांस के आने जाने से, उसका अर्थ किया गया। और उस पर ध्यान देने से 2 निराकारवादी और निरंकारी साकारी मंत्र बन गए। नंबर 1 बन गया, जो अंदर गई सांस वो तो कहलाई है और बाहर जाती सांस कहलाई से।
यानी उसे जोड़ने पर हुआ हंस। ये हो गया हंस नामक संप्रदाय, हंस नामक सांस की विद्या। अब दूसरी आई सो और हम, अंदर जाती सांस सो और बाहर निकलती हम, ये बन गई सोहम। इससे आधार इसका फिर अर्थ करा गया कि सोहम वही है जो मैं हूँ, मतलब एक ईश्वर है वो मैं हूँ, एक ही हूँ। ये वेदांतिक साधना बन गई, ये दोनों इसमें निराकार। और फिर इन दोनों से भी जो है सांस की विद्या आई और फिर आगे चक्र पे ध्यान कर दिया कहीं कुछ तरीके का, तो विद्या बनती चली। ये थी, लेकिन ये सांभवी मुद्रा के साथ ही हैं और विचारहीनता की प्राप्ति का ही ध्यान है। अब तीसरी अवस्था बनी इसी में ही, केवल शब्द रहित सांभवी मुद्रा के इस त्राटक में ही ध्यान करना, निशब्द होकर। यूँ इससे मन स्तब्ध होने लगा और एक शब्द रहित और रंग रहित और स्वप्न रहित, दृश्य रहित केवल प्रकाश के दर्शन होने लगे। और इस श्वेत रंगहीन उज्ज्वल शांत अनंत प्रकाश को ही अंतिम दर्शन मानकर निराकार ईश्वर या आत्मा की परावस्था परमात्मा का दर्शन माना गया, जो सभी धर्मों में प्रतिष्ठित है, फैला हुआ है, कोई भी धर्म हो। और इससे आगे गए तो उन्होंने अपने मन के खोने का, अपने मन के जो खोने का विचार रहित अवस्था और शरीर का भान खोने से एक निर्विचार ध्यान, एक निर्विकल्प निर्विचार समाधि को पूरा समझ लिया। जबकि इससे भी आगे दुनिया है, क्योंकि अब कौन करने वाला है? खुद ही करने वाले हो, खुद ही समाधि में जाने वाले हो, खुद ही ये सब सोचने वाले हो और खुद की ही प्राप्ति है। यहाँ से है अहम ब्रह्मास्मि और अहम सत्यास्मि। लेकिन समस्या यहीं रही कि दोनों ध्यान को भी तभी प्राप्त नहीं हो पाए और सभी प्राप्त नहीं हो पाए और ना कर पाए। तो फिर क्या हुआ? फिर तीसरी ध्यान विधि आई, जो इन दोनों निराकार और साकारवादी दर्शन पंथों में एक मध्यवर्ती साधना पद्धति का विकास हुआ, जिसमें निवर्ती और प्रवृत्ति का सम्मिश्रित ध्यान प्रणाली का विकास हुआ। निवर्ती का मतलब निमट जाओ, और प्रवृत्ति का है जो तुम्हारी वृत्ति है, जो तुम्हारी तुम्हें चाहिए उसका उपयोग लो और उस उपयोग करते हुए उससे निपटारा करो। और इसे बोलते हैं भोग योग की साधना। अर्थात जो आपके पास है उसे उपयोग करो, उससे संघर्ष मत करो और फिर उसे उपयोग करते हुए उससे निपटो, उसे साधना का विषय बनाओ। तो ये निवर्ती प्रवृत्ति की जो सम्मिश्रित ध्यान साधना थी उसको बोला गया सहज योग वाम मार्ग साधना के नाम से प्रचलित हुआ। इसमें बाद में क्या चली, ये हितो ग्रस्तों की साधना, पक्के तौर पर ग्रस्तों की। और उसको बाद में कि शरीर से जितना आनंद लिया जा सके वो एक चरित्रहीनता का, आज मुझे ये अच्छी लग रही है, कल वो अच्छी लगी, नतीजा हम अच्छे लगने पर रहे। प्रेम नामक वस्तु जो है वो हमारे जीवन से खत्म हो गई, शरीर का आनंद भोगते चले गए और चरित्रहीनता और अनेक रोगों के घिरते हुए अनेक ऐसे पदभ्रष्ट जो पंथ चल रहे और चल के लुप्त हो गए, उनके भ्रष्टाचार से बड़ी भारी वृद्धि होकर विनाश की प्राप्ति हुई, चरित्रहीनता समाज में फैल गया। इन सब विधियों में सीधे सीधे गुरु और सीधे सीधे शिष्य का आमने सामने बैठकर शक्तिपात नहीं होने से ये सब विधि असफल और असिद्ध सिद्ध हुई। यूँ धर्म इतिहास को पढ़ोगे तो पाओगे कि उसमें सभी सिद्ध गुरुओं ने अपने प्रमुख शिष्यों को अपने सामने बैठाकर ही शक्तिपात दीक्षा दी थी और देंगे। तभी उनके शिष्य सिद्ध हुए और उन्होंने केवल दूर से, जिन्होंने भी दूर से मंच पर बैठकर गुरु से कथित शक्तिपात की कथित मंत्र रूपी दीक्षा ली हुई है, वे बस दीक्षा मिलने के बहम पाले हुए कथित मंत्र और मन में पालने का स्वप्नीला ध्यान करते हुए जीवन भटकते हुए इधर उधर जीते। और पंडित जी पे जा, कभी किसी पे जा, कभी किसी गुरु को बना, कभी कुछ विधि कर, रोगी होकर और भयंकर सपनों से घिरे हुए असफल जीवन जीते। यूँ मैंने इस सब की विफलता को जन्मों से देखता हुआ है, अपने पूर्व जन्म के जन्मों से और वर्तमान तक। तब तीनों साधना विधि की मूल जो ध्यान विधि है, जिसमें प्रत्यक्ष गुरु और प्रत्यक्ष शिष्य, और चाहे वो कहीं भी बैठा हो, तन मन की एकीकरण की साधना और उसी के सही विस्तार करने का नाम रेही क्रिया योग विधि का विकास किया और उसे पुनः अवतरित करा और प्रकट करा और दिया। यूँ उसे समाज के सामने अब लाया जा रहा। यूँ पहले की तीनों ध्यान विधियाँ भी संपूर्ण विधि हैं, पर उनका अपरिमित लाभ जब तक डायरेक्ट ना जुड़े हुए हो तब तक, और उसके सच्चे करने वाले
न कर दें हो तब तक कोई लाभ नहीं मिलता। इस भाग को मैं अगले भाग में शक्तिपात से गुरु और शिष्य का जो परंपरागत है उसे मैं बताऊंगा अगले भाग में। इसने आप इस सब विषय को विचार करें और अपनी आदतों को सुधारें, अपने निस्वार्थ भाव को बढ़ावा दें, स्वार्थ भाव का परित्याग करें। जब आपको लाभ मिलेगा, चाहे आप कुछ भी करें, कोई भी आपका प्रश्न हो, आपका उत्तर प्राप्त होगा। इसी के आशीर्वाद के साथ जय सत्यम सिद्धाय नमः।